लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई और हिमाचल प्रदेश के कई बड़े चेहरे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खास तौर पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक करने पहुंचे हुए थे। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला और उनके साथ खासतौर पर यह बैठक रही और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेहरों पर भी इसमें मंथन किया गया है। आज प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के भगत चंद दासी चेयरमैन, उनके बीच बैठक हुई और आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी होंगे उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जाएगी और उसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। सर, कोई कैंडिडेट डिसाइड हुआ? नहीं, अभी तो प्रीलिम्स मीटिंग थी। क्या है, अब ये फैसला हुआ है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अपना आवेदन पत्र कांग्रेस प्रेसिडेंट में और कांग्रेस ऑफिस में देंगे, फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। कैंडिडेट डिसाइड हुआ मैम? नहीं, अभी नहीं। अभी तो उनसे सबसे आवेदन पत्र मंगवाए हैं। कौन कौन अप्लाई करता है, कौन सर्वे के बाद सबसे बेस्ट जो नाम आएगा उसी को कंसिडर। सुना यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को और प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह को नामों को लेकर खासतौर पर यहाँ पर मंथन होना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि बहुत जल्द राज्यसभा के भी चुनाव होने और अटकलें ये हैं कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला से चुनाव लड़ सकती हैं और हिमाचल से राज्यसभा का चुनाव वो लड़ सकती हैं। इसके इतर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेहरों पर मंथन दिल्ली में चल रहा है। राजेंद्र का रुख करते हैं। राजेंद्र, हालांकि बैठक ये दिल्ली में हो रही है लेकिन हलचल इसको लेकर हिमाचल में भी तेज है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब चेहरों पर मंथन करना शुरू कर चुकी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हिमाचल में किस तरह की खबरें इसको लेकर हैं? बिल्कुल जैस्मीन, राजीव शुक्ला जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनकी मौजूदगी में ये बैठक हुई और इसके अलावा जो प्रभारी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से उत्तर क्षेत्र के लिए कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, वो तमाम पदाधिकारी, वो प्रभारी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता वो इस बैठक में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तीनों लोग इस बैठक में मौजूद रहे और काफ़ी अहम चर्चा मानी जा रही है लोकसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में हुई, क्योंकि तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं लोकसभा चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश में, चाहे हाईकमान की तरफ से या फिर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एक जो प्रोसेस रहती है कांग्रेस में, आवेदन मांगे जाएंगे, कौन कौन जो नेता हैं वो चारों संसदीय क्षेत्रों से चुनाव हिमाचल प्रदेश में लड़ने के इच्छुक हैं और फिर उसके बाद पार्टी विचार करेगी बड़े स्तर पर। जिस प्रकार ये बैठक हुई, तमाम जो प्रभारी लगाए गए हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से, वो लोग भी मौजूद रहेंगे। राजीव शुक्ला और तीनों बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, तीनों की मौजूदगी में फिर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद ही नाम जारी कांग्रेस की तरफ से किए जा सकते हैं। तो काफ़ी अहम बैठक, कांग्रेस की ये पहली बड़ी बैठक हम कह सकते हैं लोकसभा चुनावों की दृष्टि से। जो राष्ट्रीय स्तर पर मंथन हिमाचल को लेकर हुआ है वो इसी बैठक में हुआ है। और जैस्मीन, इसके अलावा अब एक और, क्योंकि अब राज्यसभा की सीट को लेकर चर्चा हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस का बहुमत विधानसभा में और एक ही सीट खाली हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अब इसको लेकर कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, किसको राज्यसभा देखती है, ये काफ़ी दिलचस्प है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में राज्यसभा की सीट को लेकर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा का घर यहाँ पर है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की कैंपेन उन्होंने खुद अपने हाथों से संभाली थी और काफ़ी डीपली हिमाचल को जानती भी प्रियंका गांधी है। पिछले अगर हम कहें तो 2 विधानसभा चुनावों में लगातार प्रियंका हिमाचल प्रदेश आ रही हैं और कैंपेन खुद देख रही हैं, संभाल रही हैं। इस बात तो पूरी तरह से एक्टिव भी रही है और लगातार हिमाचल प्रदेश आ रही है। तो ये जोड़ा जा रहा है कि जिस प्रकार से नाता गहरा करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश से प्रियंका गांधी कर रही है, हो
सकता है उनका नाम भी राज्यसभा के लिए है, या फिर सोनिया गांधी, क्योंकि चर्चा राजनीतिक गलियारों में जैस्मिन इस प्रकार की है। और इसके अलावा आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से बड़े नेता हैं, उनका नाम भी चर्चा में है, लेकिन क्या उनको अगली बार भेजा जा सकता है, क्योंकि बारी बारी से जैसे कार्यकाल पूरा होता जाएगा पुराने सदस्यों का, तो उसके बाद फिर करीब 2 साल के बाद दोबारा से एक सीट खाली हो रही है राज्यसभा की, तो हो सकता है कि उस बार उनका नंबर आए। तब काफ़ी दिलचस्प ये देखना रहेगा कि किस को इस बार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। क्या इन जो 3 नाम मैंने बताया, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और आनंद शर्मा, इनमें से किसी राष्ट्रीय नेता को हिमाचल से चुनकर भेजा जाता है, या फिर हिमाचल के किसी नेता को राज्यसभा भेजा जाता है, क्योंकि कौल सिंह ठाकुर हैं, आशा कुमारी हैं, रामलाल ठाकुर हैं, तो कई बड़े नाम हिमाचल प्रदेश में भी मौजूद हैं। राजेंद्र, और उनके ये तो बात हो गई राज्यसभा की कि कौन से बड़े ऐसे संभावित नाम हैं जो राज्यसभा के लिए हिमाचल से भेजे जा सकते हैं। राजेंद्र, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण रही है, और अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, नामों को लेकर एक बहुत बड़ा मंथन यहाँ पर चल रहा है कि कौन वो संभावित नाम हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस में फूट की, गुटबाजी की खबरें इस वक्त जोरों पर हैं, हाल ही में सुधीर शर्मा को हमने देखा, राजेंद्र राणा को हमने देखा, इसके अलावा प्रतिभा सिंह भी हालांकि अभी बैठक में पहुंची हुई हैं, लेकिन खुले मंच से कई बार वो भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि सत्ता संगठन में तालमेल नहीं है। तो इन खबरों के बीच एक समन्वय बिठाकर 4 नामों को तय करना, ये कांग्रेस प्रदेश के नेताओं के सामने ही नहीं बल्कि आला कमान के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल जैस्मिन, और चुनौती इसलिए भी और बड़ी है क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती है कि वो बाई इलेक्शन के लिए जाए, इसलिए जो एमएलए चुनकर आए हैं कांग्रेस के, उनको अब कोशिश की जाएगी, अगर एक राजनीतिज्ञ के तौर पर अगर देखें तो कोशिश की जाती है कि किसी भी सिटिंग एमएलए को इलेक्शन ना लड़वाया जाए, क्योंकि फिर बाई इलेक्शन के लिए सरकार को जाना पड़ता है और एक और परीक्षा सरकार को देनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए भी अब जो 40 नाम है उनको हम अगर सीधे तौर पर काट दें तो किसी भी सिटिंग विधायक को अगर संभव हो तो कांग्रेस नहीं लड़वाना चाहेगी लोकसभा का चुनाव, अगर उपयुक्त कैंडिडेट उनको चारों संसदीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो 40 नाम ये भी कम हो जाते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट में। अब इसके अलावा फिर जो नाम बचते हैं उनके ऊपर ज़रूर मंथन हो सकता है। अब खासकर अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जो सभी बड़े नाम थे वो इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो रोहडू से विधायक जिनको पिछली बार चुनाव लड़वाया गया था वो विधानसभा में मौजूद हैं, विनोद सुल्तानपुरी की चर्चा है वो विधानसभा में मौजूद है, धनराम शांडिल की चर्चा है वो विधानसभा में मौजूद है, विनय कुमार की बात करें तो वो उपाध्यक्ष हैं। तो जो सभी बड़े नाम हैं वो विधानसभा में मौजूद हैं, जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनमें से कोई कैंडिडेट हो सकता है। तो इसलिए भी कैंडिडेट की सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाती है। कांगड़ा में ज़रूर बड़े